गुज़श्ता 3 दिनों से ढाका धमाकों से गूंज रहा है और उसकी गूंज दिल्ली में बैठी साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। 2024 के एहतजाजी क्रैकडाउन का मुकदमा जारी है, जिसमें 1400 से ज्यादा अफराद मारे गए थे और 9000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए। क्या ढाका बम धमाकों के पीछे भारत का हाथ है? क्या भारत डॉक्टर यूनुस की हुकूमत को खत्म करने वाला है? आइए देखते हैं ये तमाम तफसीलात इसी वीडियो में। गुज़श्ता 72 घंटों में दारुल हुकूमत ढाका समेत 8 बड़े शहरों में कम से कम 27 बम हमले, 11 आतिशज़दगी के वाक़यात और 23 अफराद के जख्मी होने की इतलात मिली हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, कारोबार बंद हैं। हर तबका फिक्र कैद होकर रह गया है। पेट्रोल बमों की आग, धमाकों की गूंज और खौफ की छाई हुई फिजा। बांग्लादेश एक नई सियासी और इंसानी बहरान की दहलीज पर खड़ा है। ढाका में पहला धमाका पीर की सुबह 3:45 बजे हुआ। 2 मोटरसाइकिल सवार ग्रामीण बैंक हेडक्वार्टर के सामने आए और बम फेंककर फरार हो गए। चंद लम्हों में इमारत के दरवाजे और सामने खड़ी गाड़ियां जल उठी। चंद घंटे बाद धान मंडी में हुकूमती मुशीर फरीदा अख्तर के दफ्तर के करीब एक और धमाका हुआ। फिर जैसे पूरा शहर एक साथ दहक उठा। मोचाक चौरंगी, आगार गांव, खलगोन फ्लाईओवर, शाह अली मार्केट, हर तरफ आग और चीखों पुकार है। पुलिस के मुताबिक सिर्फ पीर की रात 9 मकामात पर बम फेंके गए हैं। मंगल की शाम नेशनल सिटीजन पार्टी के दफ्तर के करीब एक और धमाका, एक राहगीर शदीद जख्मी जबकि 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार भी हुए। ढाका के बाहर हालात और भी खौफनाक हैं। मेमन सिंह में एक मुसाफिर बस को आग लगा दी गई, ड्राइवर मौका पर हलाक हो गया। गाजीपुर में 4 गाड़ियां राख का ढेर बन गईं और चिटागांग में रेलवे स्टेशन पर दस्ती बम हमले में 2 एहलकार भी जख्मी हुए। सबसे होलनाक हमले वो थे जिनमें 2 मसीही स्कूलों को निशाना बनाया गया। सेंट मैरी कैथेड्रल स्कूल और सेंट जोसेफ स्कूल शामिल हैं, जहां सुबह के वक्त पेट्रोल बम फेंके गए। बच्चों की चीखें, वालिदैन की भाग दौड़ और फिर पूरा इलाका खौफ में डूब गया। हमले के बाद दोनों स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिए गए हैं, जबकि ढाका के कम से कम 13 तालीमी इदारों ने अपनी क्लासेस को ऑनलाइन मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि कुछ बम इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के करीब भी फेंके गए, वही अदालत जहां से शेख हसीना वाजिद के खिलाफ फैसला सुनाया जाना है। ये सब उस वक्त में हो रहा है जब बांग्लादेश अगले इंतखाबात की तैयारी में मसरूफ है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मुल्क वाकई अमन की तरफ बढ़ रहा है या एक और इंतशार के धाने पर है? ढाका की सड़कों पर अब सिर्फ फौजी गाड़ियां, खाली बाजार और खौफ की खामोशी बाकी रह गई है। अबूरी हुकूमत ने अब मुल्क भर में हाई अलर्ट नाफिज कर दिया है। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक हमले सियासी रद्द-ए-अमल का नतीजा है, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ एक अहम अदालती फैसला किसी भी लम्हे मुतवक्के है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कुछ मुश्तबा अफराद के ताल्लुकात साबिक हुक्मरान जमात अवामी लीग से भी हैं, जिस पर पाबंदी आयद है और इस बात के शवाहिद भी मिले हैं कि मुश्तबा अफराद के ताने बाने भारत से मिलते हैं। दूसरी जानिब अवामी लीग ने ऐलान किया है कि वह आज मुल्क गिर लॉकडाउन करेगी और ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब हसीना भारत में जिलावतनी की जिंदगी गुजार रही हैं, मगर उनके हामी अब भी ज़ेरे ज़मीन मुतहरिक हैं। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मुआशरात मुल्क को एक नए रेफरेंडम की तरफ ले जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये इस्लाहात बांग्लादेश को एक शफाफ जमहूरी निज़ाम की तरफ ले जाएंगी, मगर हकीकत ये है पुराना निज़ाम, पुराने ताल्लुकात और पुरानी दुश्मनियां अभी ख़त्म नहीं हुई। ढाका में अब रैपिड एक्शन बटालियन और फौज के दस्ते गश्त कर रहे हैं। शहर के 42 चौराहों पर चेक पोस्टें कायम हैं। अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी है और दर्जनों मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत हैं। अबूरी हुकूमत के मुशीर जहांगीर आलम चौधरी का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हैं, अवाम को खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं, मगर शहरी कुछ और ही कहते हैं। ये तो रोज़ का मामूल बन गया है। हम घरों में कैद हैं और सड़कों पर सिर्फ खौफ चलता है। अक़लियतों में खौफ बढ़ता जा रहा है। मसीही बरादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मजहबी मकामात की हिफाजत के लिए फौजी निगरानी बढ़ाई जाए। बांग्लादेश जहां हर धमाके के बाद उम्मीद थोड़ी और कम हो जाती है।